हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज फिर से हम इस क्विक लेक्चर में कुछ सीसैट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। यूपीएससी प्रीवियसली इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस काफी बार बनाता आ रहा है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड वी विल सॉल्व अ कपल ऑफ क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर एज वेल। एंड मीनवाइल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में आपसे रिक्वेस्ट किया था, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, किसी भी फॉर्मेट में कोई भी आपकी शिकायत है या फिर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। तो यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में कुछ डिलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए शाउट आउट देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना प्रॉब्लम या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू उनको है या फिर अच्छा लगा है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन करा है। तो वेरी स्पेशल एंड वार्म शाउट आउट टू ईशा शर्मा। थैंक्स अ लॉट, इट रियली हेल्प्स इन बूस्टिंग आवर मोटिवेशन। तो थैंक यू ईशा शर्मा, आफ्ताब सैयद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत मुरुगन एंड योगेश दहायत, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई रियली विश इसी तरीके के कमेंट्स आगे भी आते रहेंगे। आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला रहेगा लॉजिक या फिर क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। हालांकि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है, बट अगर किसी स्टूडेंट को सीसैट के बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो एग्जाम के टाइम पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू क्वेश्चन निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो पीएनसी अवॉइड करके बेसिक लॉजिक का यूज करके किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आज का रहेगा दैट विल बी ऑन एवरेजेस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग फॉर्मेट से भी देखेंगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एवरेजेस एज अ टॉपिक पे आप लोग की पकड़ है, कमांड है, तो मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो भी हम लोग इस स्लाइड के एंड तक देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स x yz satisfy the equation x plus y plus z is equal to 6 where x y and z are natural numbers। कोशिश करता हूँ इसको आपको समझाने की। ऐसे कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे? ट्रिपलेट्स मतलब 3 नंबर्स के सेट, जैसे x y z, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन में ये क्लियरली दिया गया है x y z आर नेचुरल नंबर्स। अगर देखिए यहाँ पे बेसिक्स ही काम आते हैं सीसैट में। अगर आपको पता नहीं है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो आप एक्स वाई जेड को जीरो भी मान सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स वाई जेड जीरो वैल्यू होल्ड नहीं करता, क्योंकि एक्स वाई जेड सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो के बाद स्टार्ट होते हैं और जिनको काउंट किया जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो क्या ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है 6th 7th 8th क्लास का, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया जा सकता है, बट अगर वहां पे नहीं हो रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सीसैट में हमको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने होते हैं, और अगर सेट्स बना के सारे केसेस को इंडिविजुअली लिख के कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस तरीके से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें। सीसैट में कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता जिसके केसेस बना के, भले ही वो लंबा हो, केसेस बना के आप उसको अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। तो इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इसको सेटिस्फाई करना है। तो ऐसे इसके क्या 3 केसेस हो सकते हैं? अगर थोड़ा सा भी हम अगर सोचें तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। एक्स वाई जेड ट्रिपलेट्स के केसेस की बात करें तो वो बनेंगे 3 तरीके के केसेस। पहला केस होगा जिसमें ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों की तीनों डिजिट्स डिस्टिंक्ट होंगी, यानी अलग अलग होंगी। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 6। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा केस होगा जब 3 में से 2 डिजिट सेम होंगी। एग्जाम्पल क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 5 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। और तीसरा केस क्या होगा? जब तीनों की तीनों डिजिट यानी x, y और z बराबर होंगी, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पे फिर से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, जो कि क्वेश्चन में दी गई है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब तीनों केसेस में ऐसे कितने सिनेरियोज बनेंगे ट्रिपलेट्स के, वो हम आइए स्टडी करते हैं। पहले केस की बात करें जहां पे x, y और z तीनों अलग अलग डिजिट्स होते हैं। पहला केस बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6। 1 को आप कांस्टेंट रख दीजिए, 1 की पोजीशन फिक्स कर दीजिए और 2 और 3 को आपस में स्वैप कर दीजिए, तो भी ये एक ट्रिपलेट का केस बनेगा। ये बनेगा 1 प्लस 3 प्लस 2, फिर से ये 6 है। पहले पोजीशन पे 1 एग्जॉस्ट हो गया, पहली पोजीशन पे 2 को ले आइए। 2 प्लस 1 प्लस 3, तीनों नंबर्स, ये तीनों डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए इस केस में, तो ये भी 6 आएगा। 2 हमने फिक्स कर दिया, बाकी दोनों की पोजीशन आपस में बदल दी, तो 2 प्लस 3 प्लस 1 इज अगेन इक्वल टू 6। यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट हो गया, पहली पोजीशन में 3 को फिक्स कर देंगे। 3 अगर फिक्स कर दिया और बाकी दोनों डिजिट डिस्टिंक्ट बनानी है जिससे इनका सम 6 बने, तो वो क्या होंगी? 3 प्लस 1 प्लस 2 दैट कम्स आउट टू बी 6। फिर से 3 को फिक्स रखेंगे, बाकी दोनों डिजिट की पोजीशन स्वैप कर देंगे, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 comes out to be 6। तो ये कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6। तो जब तीनों डिजिट्स अलग हैं एक्स वाई जेड की, जिनका समीशन 6 बनाता है, ऐसे 6 केसेस हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। नेक्स्ट सिनेरियो था कि अगर कोई भी 3 में से एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी 2 डिजिट अगर सेम है। पहला सिनेरियो बनेगा 1 प्लस 1, दोनों को वैल्यू असाइन की गई है 1, 1 प्लस 1 प्लस 4
दिस इज इक्वल टू 6। अब इसके अलावा कोई भी सिनेरियोज में दो वैल्यूज सेम करके हम 6 नहीं बना सकते। 1 और 4 के अलावा कोई भी डिजिट अगर यूज करेंगे तो उससे 6 नहीं बनेगा अगर दो डिजिट हमें सेम करके रखनी है। आप अलग से करके देख सकते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, 4 को हम बीच में ले आएंगे और पहली और आखिरी डिजिट यानी x और z को 1 वैल्यू असाइन कर देंगे, ये भी 6 बनेगा। तीसरा सिनेरियो बनेगा 4 को आप सबसे पहले ले आइए, 4 + 1 + 1 दिस इज अगेन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे वो केस जहाँ पे दो वैल्यू सेम होंगी, ऐसे कितने सिनेरियोज बनेंगे? इसका आंसर होगा 3। तो 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे x + y + z का समीशन तो 6 होगा बट दो पोजीशन पे सेम वैल्यू होगी। अब लास्ट केस पे आते हैं, जब तीनों x y z की तीनों वैल्यू बराबर होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही सिनेरियो ऐसा हो सकता है जहां पे x y z की वैल्यू बराबर हो और उसकी वैल्यू ऐड करके उसकी वैल्यू 6 बने, वो होगा 2 + 2 + 2 दिस इज इक्वल टू 6। और ऐसे कितने केसेस होंगे? सिर्फ एक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे सिनेरियोज अलग अलग डिस्कस कर लिए। तो टोटल केसेस क्या होंगे? डिस्टिंक्ट वैल्यू वाले केसेस, दो डिजिट्स जब सेम हैं वो वाले केसेस, और तीनों सेम हैं तो वो वाले केसेस। डिस्टिंक्ट कितने निकल के आए थे? डिस्टिंक्ट निकल के आए थे 6। दो सेम हैं तो ये निकल के आए थे 3। अगर तीनों सेम हैं ये निकल के आया था, ऐसा एक केस था। 6 + 3 + 1 इज इक्वल टू 10 केसेस। तो ऐसे 10 ट्रिपलेट्स बनेंगे जो x + y + z इज इक्वल टू 6 की इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो आंसर हुआ D 10। 10 ऐसे ट्रिपलेट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंक्लूड हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड कॉन्सेप्ट और सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा एवरेजेस के ऊपर। क्वेश्चन रीड करेंगे। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स, मम्मी पापा और 2 बच्चे। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 kg एंड द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 kg। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg देन व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सॉल्व करने से पहले। एक फैमिली है जिसमें मदर है, फादर है और उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, जब मदर और दोनों बच्चों के वेट का एवरेज लेते हैं वो आता है 50 kg। जब दोनों बच्चे और फादर का वेट लेते हैं उसका एवरेज निकल के आता है 52 kg। फादर का एक्चुअल वेट दिया हुआ है, फादर है 60 kg के। फादर का जो वजन है वो है 60 किलोग्राम। माता जी का वजन क्वेश्चन में पूछा गया है। बेसिकली अगर थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट क्लियर है एवरेजेस को लेके, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है। माता जी का वजन आराम से ओरली भी निकल सकता है, बट हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एग्जाम सिचुएशंस में थोड़ा सा भी अगर हमारा कंट्रोल है, कमांड है इस टॉपिक के ऊपर, तो क्विकली किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग इस क्वेश्चन के एंड में देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो एज इट इज इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे हम लोग इक्वेशंस ड्राफ्ट करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है मदर और दोनों बच्चों का चिल्ड्रन 1 + चिल्ड्रन 2 का एवरेज वेट 50 किलोग्राम दिया गया है। तो इनका टोटल वेट कितना होगा? 3 लोग हैं, एवरेज वेट 50 है, तो 50 × 3 दैट कम्स आउट टू बी 150 kg। इन तीनों का टोटल वेट अगर निकालें तो वो निकल के आएगा 150 किलोग्राम्स। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला गया है फादर का और बच्चों का यानी चिल्ड्रन 1 + चिल्ड्रन 2। क्वेश्चन मेंशन करा गया है क्योंकि 2 बच्चे हैं। इन तीनों का एवरेज 52 किलोग्राम है। तो टोटल वेट कितना होगा? 3 लोग हैं, फैमिली के 3 मेंबर हैं, फादर, चिल्ड्रन 1 एंड चिल्ड्रन 2। तो टोटल वेट कितना होगा? 52 जो एवरेज है इंटू 3 दिस कम्स आउट टू बी 156 किलोग्राम। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में हम देख सकते हैं दिस वन इज बिगर देन दिस वन। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1 C2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फादर माइनस मदर बचेगा और 156 माइनस 150 दैट कम्स आउट टू बी 6 किलोग्राम। तो यहाँ से एक तीसरी क्वेश्चन निकल के आई है, फादर का वेट माइनस मदर का वेट इज इक्वल टू 6 किलोग्राम। क्वेश्चन में फादर का वेट दिया हुआ है, फादर का वेट है 60 किलोग्राम। फादर का वेट यहाँ पे 60 किलोग्राम से रिप्लेस करेंगे तो 60 - m इज इक्वल टू 6। यहाँ से m इज इक्वल टू 60 - 6। माता जी का वजन निकल के आएगा 54 किलोग्राम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज हम उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए बेसिक इक्वेशंस बनाते चले जाएंगे और एंड में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो हुआ एक मेथड। अब अगर थोड़ा जल्दी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 2 सिनेरियो दे गए हैं जिसमें एक बार फादर है और एक बार मदर है। बाकी दोनों बच्चे इन दोनों के केसेस में सेम है। और एवरेज चेंज कितने से हुआ? पहले एवरेज 50 था, एवरेज चेंज होके हुआ 52। अब क्योंकि चिल्ड्रन दोनों केसेस में सेम है और तो चिल्ड्रन का वेट भी दोनों में केसेस में सेम होगा, तो एवरेज चेंज हुआ है 50 से 52। जो एवरेज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ऑब्वियसली बात है मदर या फादर की वजह से ही हुआ होगा। तो एवरेज मूव हुआ है 2 kg से, 3 लोगों में डिवाइडेड है, तो टोटल वेट निकालने के लिए इंटू 3 करेंगे तो 6 kg का टोटल वेट का डिफरेंस होगा। अब क्योंकि बढ़ा हुआ एवरेज जो कि 52 था वो फादर की वजह से था,
तो जो मदर का वेट होगा वो फादर के वेट से 6 किलोग्राम लेस होगा, 6 किलोग्राम कम होगा। फादर का वेट क्वेश्चन में दिया गया है 60 में से 6 किलोग्राम माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से फिर से जो माता जी का वेट निकल के आएगा वो होगा 54 किलोग्राम। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। वेट्स का एवरेज मूव करा 50 से 52। 50 था जब मदर के साथ एवरेज निकाला गया था, 52 था जब फादर के साथ एवरेज निकाला गया था। एवरेज मूव हुआ 2 से, कितने लोगों की वजह से मूव हुआ? 3 से। तो टोटल वेट कितना बना इस 2 के एवरेज के बढ़ने से? 6 किलोग्राम। फादर का वेट दिया हुआ है, मदर का वेट 6 किलोग्राम, ऑब्वियसली कम होगा, तो मदर का वेट यहाँ से 60 माइनस 6 कर देंगे, 54 kg। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम ये लेक्चर कंक्लूड करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर और चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी जरूर शेयर करिए, एंड अगर आपको पूरा कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।